हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। करीब 11 साल की लड़की गांव से इतने दूर कब्रिस्तान में पानी भरने के लिए आना पड़ता है। हमारे गांव के मुखिया एकदम निकम्मा और निठल्ला हो गया है ससुरा। पता नहीं ये काम करने से क्यों कतराता है। वह लड़की कुएं के पास पानी भरने के लिए पहुंच गई थी। बस जैसे ही कुआं में बाल्टी फेंकी तभी कुआं से एक हाथ निकलकर आया और उस लड़की को कुआं के अंदर खींच लिया। इसके बाद कुआं से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचा लो। फिर कुछ देर बाद कुआं के पानी पूरा लाल हो गया था। थोड़ा देर बाद उस लड़की के लाश पानी में तैरने लगा। जैसे ही अगली सुबह गांव के औरतें कुआं में पानी भरने के लिए आई तो और सभी का चेहरा बहुत ही डरा हुआ था। शाम होते ही राजन अपने काम से घर लौट रहा था। राजन के घर जाने का रास्ता इसी कब्रिस्तान के कुआं से होकर जाता था, लेकिन राजन एकदम निडर और साहसी लड़का था। राजन अपने में मस्त धुन में होकर वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक से कुआं में पड़ी। कुआं के देखते ही राजन की बहुत जोर की प्यास लगी और कुआं के तरफ आकर्षित होने लगा। अचानक से पानी की प्यास क्यों लग रही है? मैं तो अभी अभी पानी पीकर आया हूँ। अरे मैं इस कुएं के पानी कैसे पी सकता हूँ? आज सुबह ही तो इस कुआं से एक लाश निकला है। नहीं, मैं घर जाकर ही पानी पी लूंगा। और अपने घर जाने लगा। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। राजन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सब कुछ नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगता है। राजन ने हिम्मत जुटाई और यह ठान लिया कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कोई है जरूर जो मुझे छेड़ रहा है। किसी भी हाल में मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजन अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे से चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार राजन खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को नहीं रोक सका और तुरंत पीछे घूमकर देखने लगा कि वह कौन लड़की चिल्ला रही थी। कौन है यहाँ? किसी को मेरी मदद की जरूरत है क्या? और एकदम अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उसे देखकर राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे है तुम्हारी जरूरत राजन, मुझे है तुम्हारी जरूरत। चलोगे मेरे साथ इस कुएं में घूमने के लिए? राजन जोर से चिल्लाया और वहां से भागकर सीधा घर चला आया और दरवाजे बंद कर दिए और अपनी पत्नी से चिपट गया। सुमन, वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। सुमन, जल्दी से खिड़की और दरवाजा बंद कर दो, जल्दी से बंद कर दो। ये क्या बोल रहे हैं आप कौन से चुड़ैल की बात बोल रहे हैं जी? अरे वो कुएं वाली चुड़ैल मुझे पुकार रही थी और मैं पीछे मुड़कर देख लिया। उसके बाद वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? हे राम, पीछे मुड़कर नहीं देखना था। गांव वालों के कहना है वो चुड़ैल पीछे से आ जाती है। जो उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी उसका दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। जब दरवाजा खोला तो दरवाजा पर वही चुड़ैल खड़ी थी। राजन को चुड़ैल हाथ पकड़ा और कुएं की तरफ ले जाने लगा। भागते हुए सुमन दरवाजे पर आई और देखते ही रह गई कि कैसे उसके सामने राजन को चुड़ैल उठाकर ले गई।
हे भगवान, अब मैं अपने पति की जान की रक्षा कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी सुमन अपने बगल के घर में गई और मदद मांगी। अरे ओ हरी भैया कहाँ है आप मेरे पति की जान बचा लीजिए। वो कुएं की चुड़ैल उसे उठाकर ले गई है। क्या कह रही है सुमन बहन आप? राजन भैया को चुड़ैल उठाकर ले गई? हमें उन्हें बचाना होगा क्या? चुड़ैल राजन को लेकर कुएं के पास पहुंच गई थी। बेहोश करके राजन को जमीन पर पटक दी। अब तो मेरा शिकार होगा, अब तेरा खून पीऊंगी। नहीं बचेगा तो अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला है। तभी सुमन हरी और कुछ गांव वाले को लेकर पहुंचती है। सुमन के हाथ में एक बजरंगबली की मूर्ति होती है। हे बजरंगबली, आप हमारे पति की जान बचा लीजिए। हम आपके कितने पूजा पाठ किए हैं और आपका कितना व्रत किए, आप हम पर कृपा कीजिए। कुछ नहीं होने वाला है। इस छोटी सी मूर्ति से मैं तुम्हारे पति को मारकर इस कुएं में फेंक दूंगी, जिससे पूरा पानी खून बन जाएगा और मैं इस पानी को बड़े ही मजे से पीऊंगी। तभी बजरंगबली की मूर्ति से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और चुड़ैल के शरीर से टकराती है, जिससे चुड़ैल के शरीर में आग लग जाता है और चुड़ैल जलने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं इस छोटी सी मूर्ति की रोशनी से नहीं मर सकती हूँ। मैं वापस जरूर आऊंगी। आओ, मेरा शरीर जलाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो जाती है और राजन को होश आ जाता है, खड़ा हो जाता है। इस तरह हनुमान जी की शक्ति से कुएं की चुड़ैल खत्म हो जाती है।